ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सभी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि स्टार्ट करें तो करें कहाँ से। क्योंकि जब हम 12th के क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन होते ही नहीं हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आप सभी का बेसिक ही नहीं क्लियर है। जब तक आपको किसी भी आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जब तक उसका बेसिक न क्लियर हो तब तक क्वेश्चन होएंगे नहीं। क्योंकि जब भी किसी पेड़ को बड़ा होना होता है तो यही कहा जाता है कि उसकी जड़ मजबूत रहनी चाहिए। इसी यही चीज़ एजुकेशन में भी होता है। जब हम बड़े लेवल के क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस बड़े लेवल के क्वेश्चन के प्रति क्या हमारा बेसिक क्लियर है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज बेसिक जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हमें ये पता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है और इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किनका अध्ययन करेंगे। और फिर इनके अंतिम कोष या कहें संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम बाहरी कोष भी कहते हैं। और इससे जाने से पहले हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसे हम किस प्रकार से करेंगे। फिर हम देखेंगे लुईस डॉट संकेत। आखिर ये लुईस डॉट संकेत क्या है, जिसे हम LDS कहते हैं शॉर्ट में, ये क्या है। फिर हम देखेंगे उसकी संयोजकता, वैलेंसी जिसको कहते हैं। फिर हम देखेंगे उसका संरचना सूत्र, अर्थात उसकी हम संरचना स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम बनाएंगे। ओके, तो स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल ओम स्टडी ऑफिशियल 2.0 पे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होती है, डेफिनेशन क्या है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डेफिनेशन होती है उसकी ये देखो होती है, हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न यौगिक। मैंने क्या किया कि हाइड्रोकार्बन या फिर तथा उन मतलब उससे हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और हम इन कार्बनिक यौगिकों का केमिस्ट्री की जिस शाखा या जिस भाग में इसका अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। ओके, चलिए, क्या मैंने कहा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न यौगिकों को क्या कहते हैं, हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन और इनका अध्ययन केमिस्ट्री या रसायन की, इनका अध्ययन रसायन की जिस शाखा या इसे ऐसे भी कहते हैं कि रसायन की जिस भाग, शाखा या भाग, इनका अध्ययन रसायन की जिस शाखा में करते हैं उसे कार्बनिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, मैंने क्या बताया कि इसकी जो परिभाषा है, हाइड्रोकार्बन या उससे व्युत्पन्न यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। और इन कार्बनिक यौगिकों की हम केमिस्ट्री की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। अब बात ये आती है कि सर ये हाइड्रोकार्बन क्या है, ये बताइए। हाइड्रोकार्बन अब शब्द कहाँ से लाए, ये क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन।
चलिए इसको समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्योंकि जब तक हाइड्रोकार्बन समझ नहीं आएगा तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ समझ में आएगा। चलिए क्या देखते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। ओके, इसे आप उतार लीजिए। ओके, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। हाइड्रोकार्बन देखो इसके नाम में ही इसकी जो छुपी है इसकी परिभाषा। हाइड्रो से हम क्या कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन, कार्बन से क्या कार्बन है, मतलब जिस वे सहसंयोजी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। चलिए लिखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। वे सहसंयोजी यौगिक, वे सहसंयोजी यौगिक, वे सहसंयोजी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित हों उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बन, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और सल्फर भी होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ओके, लेकिन मेन क्या होते हैं, हाइड्रोजन व कार्बन तो रहना चाहिए भाई साहब, तभी क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन होगा। ओके, तो ये आपको समझ आया। अब हम चलते हैं कि जैसे इसके कुछ आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर क्या मैंने बना दिया, CH4, या मैंने क्या बना दिया, CH3OH। ये सब देखो इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या होता है, मेथेन, इसका नाम होता है मेथेन, और इसका नाम क्या होता है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, या इसको क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं। ओके, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन हो। ओके, अब हम चलते हैं कि इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किनमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, हेडिंग क्या डालेंगे, तत्व, एलिमेंट। कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में मुख्यतः कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर व नाइट्रोजन भी होते हैं। ओके, मुख्यतः इतने तत्व होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बनिक रसायन में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर व नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तत्व हैं या फिर जो एलिमेंट है कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, इसका सिर्फ अध्ययन करेंगे। ओके, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, इधर हेडिंग क्या डालेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आपको पता ही होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6। ओके, कितना, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6।
और हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके पीछे कहाँ लिखते हैं, नीचे। ये क्या हो गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक। और अगर आप पूछे कि सर उसका परमाणु भार कहाँ लिखते हैं, उसका एटॉमिक मास, तो उसका एटॉमिक मास हम इसके ऊपर लिखते हैं। ओके, इसका कितना होता है, 12 होता है। ओके, 6 तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कैसे होगा, देखो ये हो गया 2 4 हो गया, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इधर, बाकी कितना बचा, 4। ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसका एक तरीके से और भी हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे इस कक्षा में कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, तो मैं से करेंगे 1s2 2s2 और 2p। p कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। तो अब देखो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ, 2 2 4, बचे कितने, 6 ही थे, तो बचे कितने, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब देखो इस कक्षा, देखो 1, ये क्या है, 1 कक्षा है, मतलब ये पहली कक्षा है, ठीक। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 2s 2p, ये क्या होगी आपकी दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो 2 कामा हो गए 4। यही मैंने आपको इधर बताया। ओके, इसी प्रकार से हम इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ओके, अब हम किसका जानेंगे, हाइड्रोजन की। आखिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 1। इसका परमाणु भार या एटॉमिक मास जिसे कहते हैं वो भी कितना होता है, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक या इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं वो कितना होता है, 8। और इसका जो एटॉमिक मास परमाणु भार वो कितना होता है, 16। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिखेंगे, लिख के बताइए। पहले कि हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p। अब बताओ 2p, p के ऊपर कितना रहेगा, अंक बताओ। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ, बचे कितना, 4 बचे ना, 2 2 4 तो हो गए, वो तो भाई सब यूज कर लिए हमने, बचे कितना, 4। तो p के पास कितना हो जाएगा, 4। अब आप पूछेंगे सर p में क्या हम 10 भी लिख सकते हैं, नहीं। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 6, और s में कितनी होगी, 2। ओके, तो इससे हम लिख सकते हैं, ये देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 2 4 6। ओके, ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम किसका करेंगे, हेलो, ये x क्या है, x देखो x क्या करते हैं, हेलोजन। अब हेलोजन में कौन कौन से परमाणु आते हैं, जैसे हमारा हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये सब किस में आते हैं, इस हेलोजन में। ओके, इस हेलोजन में इतने सारे परमाणु आते हैं। ओके, तो हम किसी का भी देख लेते हैं, हम देख लेते हैं किसका, फ्लोरीन का। सबका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाहरी कोश में सब में, अगर मान लो देखो फ्लोरीन का हम लिखते हैं, ठीक, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। ओके, 9 हो गया, ठीक। अब देखो अगर हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p, बता सकते हो कितना होगा, 5। ओके, तो हम इसे ऐसे दे 2 कामा 7, ये क्या हो गया, 2 कामा 7। ओके, अब देखो इसके बाहरी कोश में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हम चाहे फ्लोरीन ले ले, चाहे क्लोरीन ले ले, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, चाहे एंटीमनी, सबके जो बाहरी कोश है, जिसकी जो बाहरी कक्षा है, जिसका जो संयोजी कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया। अब हम किसका लेते हैं, सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 16, मतलब 16। ओके, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 16, ठीक। और इसका अगर हम क्या करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p। अब बताओ p के पावर कितना, मतलब p के पावर के अंक कितना होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 2 2 4, तो हम 6 लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, 3s2, 2 2 4 6 4 10 2 12, बचा कितना, 4, तो 3p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसकी पहली कक्षा क्या है, 1 कक्षा, इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा हो गई ये,
इसमें 6 दो कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा हो गई ये, इसमें 4 दो कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब हम चलते हैं किस पे, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। और अगर हम इसका क्या लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका हम लिखेंगे 2 5 लिखेंगे। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 और 5। अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p3 होगा। ठीक, ये होगा इसका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और क्या आपको पता है इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने दिए थे, ऑफबाउ ने। इसे क्या कहते हैं ऑफबाउ का नियम, इसका किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक, ये हम पढ़ेंगे आगे। ओके, आप सभी लोग इतना उतार लीजिए पहले आगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। फ्लोरीन में क्या था, सभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, ऐसे ही होगा। ओके, ये आप उतार लीजिए बढ़िया से। अब हम इसकी क्या देखेंगे, संयोजकता। क्या देखेंगे, इसकी संयोजकता देखेंगे। ठीक, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए बढ़िया से। अब हम इसकी देखेंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, ये होती है वैलेंसी। वैलेंसी। ओके, अब हम देखेंगे इसकी संयोजकता इन तत्वों की। ओके, उससे पहले हमने भी क्या देखा था, हमने देखा था कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, इसका जो परमाणु क्रमांक वो कितना था 6, तो इसका कितना था 2 4। ओके, और जो कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना था 1। फिर लिख दें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना था 2 5। फिर लिख दें फ्लोरीन मतलब हाइड्रोजन, चलो कोई बस फ्लोरीन ही लिख देते हैं। ठीक, ये कितना था 2 7। ओके, अब हम क्या लिख दें, सल्फर, ऑक्सीजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन के बाद लिख देते हैं ऑक्सीजन। ऐसे क्रम से चलेगा तो अच्छा लगेगा ना। ये क्या हो गया 8। ऑक्सीजन कितना था 2 6। फ्लोरीन कितना था 2 7। सल्फर का कितना था 2 8 6। ठीक, ये क्या था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो अगर हम संयोजकता की बात करें तो हम इसकी संयोजकता किस प्रकार से लिखेंगे। देखो संयोजकता क्या होती है, संयोजकता वो होती है कि कोई भी तत्व वो अपना जो बाह्यतम कोश है वो पूर्ण करना चाहेगा, मतलब अपना अष्टक वो सोचेगा कि मेरे जो बाहरी कोश है, जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कार्बन भी सोचेगा कि मेरी कक्षा में कितने हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सब यही सोचेंगे भाई साहब मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। क्योंकि जो भी अष्टक पूर्ण होता है वो क्या होता है एकदम अस्थाई, मतलब वो अमीर हो गया भाई साहब। अगर उसका क्या अष्टक पूर्ण हो गया, अगर उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो चैन की जिंदगी जिएगा। ये सभी सोचते हैं कि हम भी भैया चैन की जिंदगी जिए, तो ये क्या सोचेंगे कि मेरे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब बताओ कार्बन को अगर अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ओके, देखो या तो बाहरी कोश में 2 हो जाए, या तो 8 हो जाए, या 32 या 16, इस प्रकार से। ठीक, अब ये चाहे तो 4 दान कर दे या 4 ले ले। ठीक, अब ये क्या क्या कर सकता है 4 ले सकता है, इससे इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब ये कितना ले सकता है 4, ये कितना ले सकता है 4 ले सकता है। ठीक, ये और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भाई साहब कम से कम ये तो सोचेगा या फिर हम एक दान ही कर दें वही बढ़िया है, क्या कर सकते हैं। इसका कितना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या सोचेगा इसके बाहरी कोश में कितने 5। अब ये चाहे तो अपना 5 इलेक्ट्रॉन दान करके अपने अष्टक मतलब अष्टक में 2 ही इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि पहली कक्षा में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अस्थायी हो जाए, या फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अस्थायी हो जाए, तीसरी कक्षा में 16 या फिर चौथी कक्षा में 32 हो जाए। ओके, तो ये भाई साहब देखो या तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें दान कर दें, या फिर अगर ये अष्टक पूर्ण करना चाहता है अपना तो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले ग्रहण कर ले। अब बताओ
5 इलेक्ट्रॉन दान करने में उसको आसानी होगी कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में। तुमने सोचो, अगर तुम्हारे मतलब 2 बैग है तुम्हारे पास, ओके, एक कितने किलो का है, 1 किलो का, एक कितने 10 किलो का, तो तुम बताओ कौन से बैग ज्यादा उठाना पसंद करोगे, ये बताओ। तो तुम सोचे अरे भाई साहब 1 किलो का उठा के चलते हैं, 10 किलो कौन उठाएगा, ऐसे चलेंगे। हाँ, तो यही तो नाइट्रोजन भी यही सोचता है, 5 इलेक्ट्रॉन कौन इतनी मेहनत करेगा दान, हम तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ठीक, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, अब ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, ऑक्सीजन भी भाई साहब सोचेगा हम नहीं, मेरे भी भाई साहब बाहरी कोष में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी चाहे 6 दान कर दे, चाहे 6 क्या कर दे, ग्रहण, सॉरी, चाहे 2 को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो इसके लिए आसान क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इसकी संयोजकता या कहें वैलेंसी कितनी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, अब फ्लोरीन या हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन की बाहरी कोष में कितने होते हैं, 7। अब उसको अपने बाह्यतम कोष में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे वाले कक्षा में, या फिर उसके पहले कक्षा में कितना हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक, अब वो क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब दान कर दे, भैया ले तू दान मैंने कर दिया, तू अमीर हो जाए, या फिर सोचे कहीं से मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन बस मिल जाए, हम तो भैया एकदम मस्त हो जाएंगे। ओके, तो ये इसके लिए आसानी क्या होगी, इसके लिए आसानी होगी कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण कर ले कहीं से, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, अब बात आती है सल्फर, इसके भी बाह्यतम कोष में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष देखो यही होता है जिसको हम संयोजी कोष भी कहते हैं। ओके, इसके बाह्यतम कोष में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा जिससे इसका क्या अष्टक पूर्ण हो जाए। ओके, तो ये कितना ग्रहण करना चाहेगा, 2। और जो ये सब है ना, यही सब क्या होती है, इनकी संयोजकता, इन तत्वों की क्या होती है, संयोजकता, इनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सल्फर की ये सब क्या होती है, वैलेंसी। इसी प्रकार से हम किसी भी तत्व का क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके फिर उसका इस प्रकार से अष्टक पूर्ण कैसे किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजकता। ओके, तो ये आपको समझ आया बहुत ही अच्छी तरह से, ये आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। ओके, बढ़िया से। अब हम चलते हैं कि इसका हम जो ल्यूइस डॉट संकेत है उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ल्यूइस डॉट संकेत। ओके, चलिए हम इसका क्या लिखते हैं, ल्यूइस डॉट संकेत। ल्यूइस डॉट संकेत, जिसे हम शॉर्ट में क्या, LDS भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो कार्बन, कार्बन का अगर हम क्या लिखें, ल्यूइस डॉट संकेत, तो कार्बन के बाहरी कोष में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 4। ओके, और हम बात करें अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन का बात करें तो इसका कितना होता है, 1। बात करें नाइट्रोजन का तो इसका कितना होता है, 2 5। और अगर बात करें हाइड्रोजन तो इसका जो भी होता है अंत में कितना होता है, 7 होता है। ओके, और हम बात करें किसका, सल्फर का, ऑक्सीजन बोलिए क्या, ऑक्सीजन की बात करें, ठीक, ऑक्सीजन कितना होता है, 2 6। बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये सब क्या हाइड्रोजन है, तो इसमें कितना होगा, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर हम बात करें सल्फर, 2 8 6, अंतिम कोष में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हम इसका जब हम लुईस डॉट संकेत निकालेंगे तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो करना क्या है, हम क्या ले लें भाई साहब, कार्बन। अब इसके चारों ओर हमको क्या सजाना है, इसके जो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, हमको क्या सजाना है, इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब हम एक यहाँ लगा देंगे,
एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ। अब बचाओ, कोई इलेक्ट्रॉन बचा है? नहीं बचा है। चारों चार क्या हो गए काम, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन, इसके बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो भाई साहब इसको ऐसे ही कर देंगे। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्या? लुईस डॉट संकेत, LDS। नाइट्रोजन का देख लो, इधर क्या मैंने लिख दिया? नाइट्रोजन। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार से सजाएंगे? किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। देखो, या तो हम इधर लिख दें, इधर लिख दें, इधर लिख दें, इधर लिख दें। सर 4 तुमने सजा दिए। अब सर एक कहाँ सजाए? एक देखो, एक इसके बगल में सजा दो, ठीक। किसी दो को क्या कर लो? साथ ले लो, ओके। चाहे जहाँ, चाहे इसके, चाहे इसके, चाहे इसके। बने कितने? सिर्फ 4 ही बनेंगे, ओके। अब हम किसको लेंगे? ऑक्सीजन को लेंगे। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 6 तो भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बचे कितना? भी 2। हम भैया इसके साथ लगा देंगे। ये हो गया, ठीक। अब किसका? हेलोजन का। हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7। देखो 1 2 3 4, 4 तो हो गए, बचे कितना? अभी 3। तो 2 3 मतलब 1 2 2 2 3 6 7, ये हो गए, ठीक। इसका लुईस डॉट संकेत। अब किसका हम लिखेंगे? सल्फर का। ये हो गया हमारा सल्फर। सल्फर का देखो कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में? 6। तो 1 2 3 4, फिर 5 और 6, ओके। ये क्या हो गया हमारा? लुईस डॉट संकेत, ठीक। अब हम इसकी सहायता से भी हम क्या निकाल सकते हैं? संयोजकता भी निकाल सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि ये कितने बंध बना सकता है ये तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर, ओके। तो देखो कार्बन की जो वैलेंसी होगी, मैंने बताया कितनी? 4 होती है, ठीक। क्योंकि देखो इसमें ये भी अकेला है, ये भी। जो अकेले है ना, उनकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। क्या होती है? उनकी संयोजकता। और ये कितने बंध बना सकता है? 4। अब बात आती है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन भी होगा, ये क्या है? हाइड्रोजन। इसकी भी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 1। और ये कितने बंध बना सकता है? ज़्यादा एक ही बंध बना सकता है, ठीक। अब नाइट्रोजन की संयोजकता मैंने भी बताया कितनी? देखो 1 2 3, इससे भी आप गिन सकते हो, ओके। 1 2 3, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक। ये क्या है? इसकी वैलेंसी है। ये क्या है? इसकी वैलेंसी हो गई। अब देखो, अब नाइट्रोजन कितने बंध बनाएगा? क्या वो 1 2 3 4 5 बंध बनाएगा, कि 3 बंध, कि 4 बंध बनाएगा? ये तो पता नहीं। ये सर कैसे पता लगाएं? देखो बताओ, ये दोनों क्या है भाई साहब? जोड़ा है। मान लो एक क्या है? लड़की, एक लड़का है, ठीक। अब देखो इन दोनों की मान लो शादी हो गई, बचा क्या? तो जोड़ा। तो भाई साहब जो संबंध मतलब जो मतलब कि बंध बनाना चाहेगा वो कौन होगा? जो सिंगल रहेगा वही ने। जो सिंगल रहेगा वही कमिटेड होना चाहेगा। जो पहले से ही कमिटेड है वो थोड़ी मतलब दोबारा बनाना चाहेगा जोड़ा। जो जोड़ा है इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं कि ये बनाए बंद। हाँ, सिंगल लोग भाई साहब परेशान कि भाई साहब हम तो किसी के साथ बंद बनाएंगे। तो ये कितने बंद बना सकते हैं? 3 बंद। कितने बंद बना सकते हैं? 3 बंद। इनकी संयोजकता भी 3 होती है और बंद भी 3 बना सकते हैं। अब इसमें देखो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 2। ये क्या होगी? 2 इनकी संयोजकता। बंद कितने बनाएंगे? 2 ही बंद बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही जोड़े में है, पहले से ही कमिटेड है, पहले से ये दोनों क्या है? कपिल है यार। तो ये दोनों सिंगल ही बनाएंगे ना। सिंगल ही क्या होना चाहिए? कपिल। तो इसकी जो बंद बनाने की जो संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। इसमें देख लो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। ये भी कितने बंद बनाना चाहेगा? एक ही बंद बनाना चाहेगा। इसमें भी सेम कंडीशन, 2। और क्या हो गया? 2। अब देखो इससे क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि जितनी किसी भी तत्व की जितनी संयोजकता होती है वो उतना ही क्या बनाता है? बंध बनाता है, ओके। कोई भी तत्व ले लो, उसकी जितनी संयोजकता होती है वो उतना ही क्या बनाता है? बंध बनाता है, ओके। या फिर इनडायरेक्टली ऐसे कह दो, कोई तत्व जितना बंध बनाता है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे याद रखूं
कि किसी भी तत्व की जितनी संयोजकता होती है वो उतना ही क्या बनाता है, बंध बनाता है। ओके, ये क्या हो गया, लुईस डॉट संकेत के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, संयोजकता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको लुईस डॉट संकेत बनाना सिखा दिया। ओके, और संयोजकता के द्वारा हम कितने उपबंध बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब चलते हैं कि इसकी कुछ संरचनाओं के बारे में बात कर लें कि ये दोनों आपस में कैसे संरचना बनाएंगे। ओके, संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक। देखो, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। तो ये कितने बंद बनाना चाहेगा, 4 बंद बनाना चाहेगा। ठीक, ये कितने बंद बनाना चाहेगा, 4 ही बंद। और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1। तो ये कितने बंद बनाएगा, 1 बंद बनाएगा। कितने, एक ही बंद बनाएगा। ओके, और जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 7। तो ये कितने, सॉरी, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 3। क्या, संयोजकता। तो ये कितने बंद बना चाहेगा, 3 बंद, ऐसे ऐसे ऐसे। और बाकी जो 2 क्या बचे, लोन पेयर, तो इसको क्या ऐसे लिखते हैं। ओके, संरचना में क्या, मैं इसको एक सारणी में अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक, मैं क्या करूँगा, पहले आपको जो जो मैंने पढ़ाया, तत्व जो भी मैंने पढ़ाया उसकी मैं एक सारणी आपको बना देता हूँ जिससे आपको संरचना समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा उतना। क्या देखेंगे, पहले तत्व, फिर क्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने होते हैं। फिर हम क्या देखेंगे, इसकी जो लुईस डॉट संकेत, एलडीएस, क्या देखेंगे, एलडीएस, लुईस डॉट संकेत। ओके, फिर क्या देखेंगे, इसकी संयोजकता। ओके, फिर क्या देखेंगे, इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। ये सारी आप लोगों के काम बहुत आएगी। ओके, अब देखो, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये क्या हो गया, हैलोजन। फिर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, और क्या है, सल्फर। ओके, और कोई नहीं छुटा है ना, 3 3 6। अब देखो, कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम क्या बनाते हैं, सॉरी। देखो, कार्बन के संयोजी कोष में कितने कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी अभी मैंने बताया आप सभी को, कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4। और हाइड्रोजन के 1। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने होते हैं, 7। ऑक्सीजन के कितने, सॉरी, इसका तो परमाणु क्रमांक 7 होता है ना, इसके संयोजी कोष में होते हैं 5, ऑक्सीजन के 6, इसके संयोजी कोष में 7। संयोजी कोष मतलब जो बाहरी कक्षा है। ओके, सल्फर के कितने होते हैं, 6। ओके, अब इसका लुईस डॉट संकेत किस प्रकार से बनाना है ये भी मैंने बता दिया। कार्बन को पकड़ो भाई साहब, इसके ऊपर अपने क्या 4 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो 1 2 3 4, ये हमने सजा दिया। हाइड्रोजन को पकड़ो, इसको चाहे इधर लगा दो, चाहे लगा दो इधर, चाहे इधर। ओके, तो हम इधर ही लगाते हैं। ठीक,
अब हम किसको पकड़ेंगे, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन में कितने सजाना है, 5 इलेक्ट्रॉन। तुम देखो 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5। ऐसे अब ऑक्सीजन को ले लो, ये क्या हो गया ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना, ल्यूज डॉट संकेत हो गया। अब क्या ले लेंगे हम, हेलोजन। हेलोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 6, मतलब सॉरी 7 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया सल्फर। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6, ल्यूइस डॉट संकेत को हम ऐसे ही निरूपित करते हैं। ओके, अब बात आती है कि इसकी संयोजकता कैसे लिखूं। संयोजकता वो होती है जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल है वही क्या होती है, उनकी संयोजकता होती है, क्या होती है, वैलेंसी। तो इसमें कितने सिंगल हैं, 1 2 3 4 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। इसमें हो जाएगा 1। इसमें देखो कितने लोग सिंगल हैं, 1 2 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। इसमें देखो कितने लोग सिंगल हैं, 2, संयोजकता कितनी हो गई, 2। इसमें कितने हैं, 1, तो संयोजकता या वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सल्फर को देखो, अब सल्फर में कितने लोग सिंगल हैं, 1 2, 2 लोग सिंगल है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, अब बात आती है कि संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाया जाए। इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र वही होता है कि ये कितने प्रकार, मतलब कैसे कैसे बंध बनाते हैं, मतलब ये कितना बंध बना सकता है। ठीक, तो कार्बन देखो कितने बंध बनाएगा, या ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी से जोड़ा बना ले, या ये वाला इलेक्ट्रॉन ये, या ये, तो कितने बंध बना सकता है, ये 4। बात आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो भाई सबसे भी एक ही बंध बना सकता है। नाइट्रोजन कितना बंध बना सकता है, 1 2 3, 1 2 3 बंध। ठीक, और इसको हम क्या करेंगे सर, इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको हम लिखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं पता है, इसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे रहेगा। ओके, इसे ऐसी 2 बिंदुओं के द्वारा इसके हम दिखाते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। अब बात थी इसको हम किस प्रकार से, ये किस प्रकार से बनाएगा बंद, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, और बचे क्या, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ठीक, अब देखो हेलोजन का ले लो, हेलोजन, हेलोजन कितने बंद बना सकता है, 1। ज़्यादा कितने बंद बनाएगा, 1। ये सब क्या है, लोन पेयर पहले से ही। ये जो लोन पेयर में है ना, ये बंद नहीं बनाएंगे, ये तो भाई साहब पहले ही कमिटेड है, कपिल है, ये थोड़ी बनाएंगे बंद। अब बात आती है सल्फर। सल्फर देखो, ये बंद बना सकता है, ये बंद बना सकता है, ये दोनों पहले से ही कपल है, ये नहीं बनाएंगे। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गई क्या हमारी तत्व संयोजकता, एलडीएस, संयोजकता और संरचना सूत्र। ये आप सारी उतार लीजिए, ये सारी आप सभी के बहुत ही काम आएगी। ओके, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साड़ी है। ठीक, इसे उतार लीजिए, और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ कि इसकी संरचना सूत्र इस प्रकार से किस प्रकार से हम बनाते हैं। ओके, और उसका कुछ नाम भी। ठीक, आप इसे उतार लीजिए, उतार लिया आपने। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, CH4। दूसरा क्या ले लिया हमने, C2H6। ओके, अब देखो हम CH4 को किस प्रकार से लिखेंगे। देखो कार्बन क्या है, ये कितना बना सकता है, 4, तो इसको ऐसे कर दो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंद बना सकता है, 1 बंद। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4, तो क्या ये चारों पे हम लगा दें एक हाइड्रोजन, तो भाई सब इनकी वैलेंसी क्या पूरी हो जाएगी। देखो भैया हम क्या लगा दें, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये क्या हो गई, CH4 की संरचना हो गई। ठीक, क्या हो गई, CH4 की संरचना। और पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं, इसको मेथेन कहते हैं। ओके, अब देखिए C2H6 की हम संरचना किस प्रकार से बनाएंगे।
क्या करना है, इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या करो, एक कार्बन लिख दो इधर, एक कार्बन इधर लिख दो। ठीक, अब देखो कार्बन कार्बन की मत देखो, इसकी वैलेंसी इसकी 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 इतना होती है। ठीक, क्या करो, ये दोनों पास पास से इनको क्या बना दो, जोड़ा, इन दोनों की शादी हो गई। ठीक, अब ये तीनों भी सोचेंगे भाई साहब हमारी भी शादी करवाओ, हम थोड़ी सिंगल मरेंगे। हाँ, तो भाई साहब कहता है अरे रुको रुको, हाइड्रोजन तो है ना, ये है कि तुमसे शादी करेंगे। तो लो भैया, हाइड्रोजन आ गया, इसका कितना है 1, तो इन दोनों क्या कर दो, मिला दो, ये हाइड्रोजन इससे मिला दो, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक, क्या लगा दो, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। ठीक, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी एक ही होती है। लो भैया, इसे क्या करो, मिला दो मिला दो मिला दो। ठीक, ये क्या हो गया, इसकी संरचना। और पता है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं एथेन। क्या एथेन, इसे हम कहते हैं एथेन। ओके, ये क्या होगी हमारी संरचना, ये क्या होगी, इन सूत्रों का क्या होगी, संरचना हो गई। ठीक, ठीक है, अब हम कुछ और संरचना देखते हैं। जैसे तीसरा क्या देख लेंगे हम, CH3OH, इसे क्या कहते हैं, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। तो देखो करना क्या है, पहले कार्बन को ले लो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, ये चीज हो गया। ठीक, अब हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन को पकड़ लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ये हो गया 1 2, और कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। ठीक, इसको ऐसे लगा दो। अब देखो, अब इसको किस प्रकार से हम आपस में, मतलब किस प्रकार से जोड़ें इसको, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक, तो करो क्या, इसको इसके साथ क्या करो, पहले के जोड़ दो भाई साहब, हमने जोड़ दिया। ठीक, क्या करो, इस पे एक हाइड्रोजन लगा दो, इस पे एक हाइड्रोजन लगा दो, इस पे एक हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 3 हाइड्रोजन क्या हो, गायब हो गए, बचा क्या भी, एक हाइड्रोजन। तो क्या करो, इस पे लगा दो एक हाइड्रोजन, ये क्या हो गई, इसकी संरचना। ओके, ये क्या हो गई, CH3OH की संरचना हो गई। ओके, ये हो गई आपकी CH3OH की संरचना। ठीक, अब हम देखते हैं आप फोर्थ हम एग्जांपल ले लेते हैं, NH3। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं इसको, अमोनिया, अमोनिया। ठीक, इसकी हम संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले किसको लो, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को पकड़ो, नाइट्रोजन की चलो इसकी लुईस डॉट संकेत बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 में, हाँ इसके बाद हम कुछ कितने होते हैं, 5। अब देखो ये कितने बंद बना सकता है, 1 2 3, मतलब ये 3 ही सिंगल है। अब हाइड्रोजन की देखो, यहाँ लगा दो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, एक हाइड्रोजन। ठीक हो गया ना। ओके, अब देखो इसको इसके साथ मिला दो, शादी करा दो, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये क्या हो गया, इसकी संरचना। और ये दिखाना बहुत ही जरूरी है, ये दिखाता है कि इसके बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये लोन पेयर कहाँ काम आता है, ये आता है उसे संकरण बताने में। आगे हम क्या देखेंगे, इसका संकरण भी देखेंगे। ठीक, ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरह समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, कि बताइए इसकी संरचना क्या होती है, और संरचना के आधार पे क्या बताया जाता है, संकरण बताया जाता है। ओके, तो आप ये उतार लीजिए, और आज की क्लास यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त। अगली क्लास में संकरण लाएंगे, इसकी कुछ रसायन अभिक्रिया लाएंगे। तो आज के क्लास ये समाप्त होता है, और धन्यवाद, थैंक यू।